नमस्कार, मैं हूं समीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है। चुनाव की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में 81 सीटें हैं। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 चरणों में मतदान होगा। इसकी तारीख 13 और 20 नवंबर को तय की गई है। पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी के सामने एक नई समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 66 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही बीजेपी में बागियों की तादाद भी बढ़ने लगी है। समझ सकते हैं कि बीजेपी को अब इंडिया गठबंधन के साथ ही पार्टी के बागियों से भी जंग लड़नी पड़ेगी। झारखंड चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के साथ सबसे बड़ा खेला होता दिख रहा है। हेमंत सोरेन को टक्कर देने वाली पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने पार्टी के साथ बड़ा खेला कर दिया है। आपको बता दें कि लुइस मरांडी ने भाजपा के साथ छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। लुइस मरांडी के साथ पूर्व बीजेपी विधायक कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू भी जेएमएम में शामिल हो गए हैं। बताते चलें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। पार्टी के बागी नेताओं का दावा है कि बीजेपी दल बदलुओं और परिवारवाद के चक्कर में फंस गई है। इसी के साथ केदार हाजरा, मेनका सरदार, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश महली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राज परिवार और बाटुल झा जैसे नेताओं के नाम इस बार टिकट के लिए लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को 15 सीटों पर बगावत झेलनी पड़ रही है। इसमें जमशेदपुर पूर्वी, बहरगोड़ा, सरायकेला, नाला, हुसैनाबाद, जमशेदपुर पश्चिम, रांची, बरकट्टा, सारठ, जमुआ, ईचागढ़, विष्णुपुर, महेशपुर, मधुपुर और दुमका की विधानसभा सीटें शामिल हैं। इन तमाम सीटों पर बीजेपी को इस बार बागियों का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये सभी नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी बागियों की एक ही दलील है। पार्टी दल बदलुओं और परिवारवाद के मोह में घिर गई है। जेएमएम ने रातों रात बीजेपी के कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया है। हेमंत सोरेन झारखंड के राजनीतिज्ञ हैं, जो झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला है। उन्होंने जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 और दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। फिलहाल इस ऑपरेशन में जेएमएम ने बीजेपी के बड़े ब्रह्मास्त्र लुइस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया है, जिसका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट सीट पर करना चाहती थी। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट से चुनाव लड़ने को कहा था। बता दें, लुइस मरांडी ने ही 2014 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के खिलाफ जीत दर्ज कर दुमका में पहली बार कमल खिलाया था। बताते चलें कि दुमका की पूर्व विधायक और वर्ष 2014 के चुनाव में लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया था, लेकिन अब हेमंत सोरेन ने ही अपनी पार्टी में लुइस मरांडी को कर लिया है। लुइस मरांडी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखकर भी अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने पार्टी के अंदर साजिश, गुटबाजी और अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है। इसके साथ ही और कई सारे आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। लुइस मरांडी ने दुमका से टिकट काटे जाने के फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल देखना होगा कि क्या बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही साथ खुद की पार्टी के नेताओं से भी सियासत के गरमाए माहौल को मात दे पाएगा या फिर असर कुछ और ही होगा। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ।